तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्कल्स। सर्कल क्या चीज़ है? ये तो हर बच्चा जानता है कि सर्कल कुछ दिखता इस तरीके से है, बट इसको जब हम डेफिनेशन वाइज आपसे कहें कि इसको डिफाइन करो, तो किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सर्कल माने एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस। मतलब एक सेंटर पकड़ लो। अब शुरुआत में तो सेंटर होगा नहीं क्योंकि सर्कल अभी तक आपने ड्रॉ नहीं किया है। तो एक प्लेन में, प्लेन जैसे कि ये पेपर है ना, ये पेपर एक प्लेन है। सिंपली अगर प्लेन को मैं समझाऊं कुछ इस तरीके से, हमें ये समझ के चलिए, हर थ्री डी फिगर तीन प्लेन से बना हुआ है। एक एक्स है, एक वाई है और एक जी। ठीक है, तीन प्लेन है, एक्स वाई जेड एक्सिस। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से देखिए, चीजें कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगी। ये y और z प्लेन है। ये आपका x एंड z यहाँ पे करेंगे। और तीसरा प्लेन आपका x एंड y एक्सिस लेंगे। कुछ ये प्लेन है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जिस प्लेन पे हम वर्क कर रहे हैं वो कौन सा प्लेन होगा? वो हम एक्स वाई एक्सिस पे फिलहाल वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लेन को समझने के बाद अब क्या समझना है हमें कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन में, चाहे आप y और z प्लेन ले लो, x या z प्लेन ले लो, या y और x प्लेन ले लो, कोई भी एक प्लेन में, ठीक है, 2D फिगर। ये फिलहाल जो है ये तीन को जोड़ के ये 3D बनेगा। और सिर्फ जब हम कोई चीज़ कुछ इस तरीके से 2D में दो डायमेंशन जब हम कंसिडर करते हैं कि एक्स और वाई या एक्स और जेड कुछ इस तरीके से, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी प्लेन पे जब एक पॉइंट से कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो और उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा जिसको कि हम सर्कल कहते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन इसकी याद रखिए। इट इज a collection of all points in a plane। और प्लेन कभी 3D नहीं होता, ये हमेशा 2D होता है, 2 डायमेंशनल होगा हमेशा, ठीक है। इन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसको हम सर्कल कहते हैं। और अगर इसको ड्रॉ करने की बात हम करें तो ये ड्रॉ किस तरीके से हुआ होगा ना, एक पॉइंट ले लेने के बाद आप क्या करोगे कि यहां से मान लो कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लगभग कुछ इतना डिस्टेंस होना चाहिए, नियर अबाउट। तो इस पॉइंट पी को अगर कंसिडर करते हैं तो यहां से हम 2 सेंटीमीटर दूरी पे जितने पॉइंट्स आपके बन सकते हैं ना, सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो यहाँ कुछ एक पॉइंट होगा, यहाँ कुछ एक पॉइंट होगा, यहाँ कुछ एक पॉइंट होगा। और इस तरफ भी रैंडमली अगर हम देखें कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा। और यहाँ ऊपर के साइड में यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स होंगे। तो एक पॉइंट से पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी उतना ही है। तो सारे रैंडमली ऐसे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो सर्कल का
जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इसी तरीके से आएगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर प्लेन पे जब हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर कनेक्ट करते हुए उन सारे डॉट्स को बनाते हैं तो वो एक सर्कल हमें मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक बुनियादी बातें थी। अब अगर आपको सर्कल मिल गया तो लाइन एंड सर्कल अगर आपको दिया जाए और आपको कहूं कि इसको एक प्लेन पे ड्रॉ करिए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक लाइन और एक सर्कल को आप रिप्रेजेंट कर सकें एक प्लेन के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहला एक कंडीशन होगा, आप सर्कल ड्रॉ करके लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जहाँ पे कि एक सर्कल और एक लाइन आपस में कनेक्ट नहीं हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है ना, एक सर्कल आप ड्रॉ करोगे और लाइन को कहीं उसके बीच में से पास करवाओगे। ठीक है, बीच में से मतलब कहीं भी एक इस सर्कल को दो जगह से काटता हुआ ये निकलना चाहिए। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है कि उस सर्कल को एग्जैक्टली इस तरीके से एक लाइन के पास से या लाइन को टच करते हुए लेके जाओगे जहां से वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सिर्फ कनेक्ट होगा, एक पॉइंट पे सिर्फ लाइन का एक पॉइंट और सर्कल का एक पॉइंट वहां पे आपस में जुड़ेंगे। तो इन तीन पॉसिबिलिटीज से थोड़ा सोच के देखिए, क्या हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन तीन पॉसिबिलिटीज से ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सके। तो इन पॉसिबिलिटीज का ना कुछ एक नाम है। वो नाम क्या है? ये है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है ना, लाइन इज अ सीकेंट। यही सीकेंट जब सेंटर से पास होता है तो वो डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि ये अभी फिलहाल सेंटर को छोड़ के कहीं से भी गुजरता हुआ दो पॉइंट पे अगर ये इसको कट कर रहा है तो ये वाली लाइन जो होती है उसको सेकेंट कहेंगे हम, SECANT। ठीक है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है यहाँ पे इस डायग्राम से हमें क्या सीखने मिलता है कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। पहले वाले से क्या मिला? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरे वाले से क्या पता चला कि अगर सर्कल को चीरता हुआ कोई एक लाइन निकलता है तो वो सीकेंट होता है। और तीसरा ये कि अगर चीरने के बजाय वो सिर्फ उसको छू कर निकल जाए, सिर्फ रब करता हुआ एक सिंगल पॉइंट से, सिर्फ ऐसे दो पॉइंट से नहीं, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के तुरंत बाद हमारा थियरम आता है। तो क्योंकि ये चैप्टर 10 है तो इसमें जो पहला थियरम है वो आपका 10.1 के हिसाब से डिनोट किया गया है। थियरम 10.1, थियरम 10.1 क्या कहता है? इसी टेंजेंट को लेकर ही है। ठीक है, इसको वर्ड्स में समझने से पहले एक टेंजेंट में कहीं भी ड्रॉ कर देता हूँ, आड़ा टेढ़ा बाका चूका कैसा भी उसको ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि एक ही सिंगल पॉइंट होगा सर्कल का जहां से वो लाइन गुजरनी चाहिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ करो, चाहे इधर से ड्रॉ करो, ऊपर से ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और ये आपका सेंटर है। जब कभी कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है उस सर्कल का, तो सेंटर से अगर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए या परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा ना वो आपके टेंजेंट को हमेशा 90 डिग्री होगा। ये चीज याद रखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां से कंसिडर करने को तो
रेडियस हम इस वाले को भी कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। बट डेफिनेशन में अगर सिर्फ आप ये लिखोगे ना कि द line passing through or the line tangent to a circle is perpendicular to the radius, तो वो सरासर गलत है। वो कौन से रेडियस को परपेंडिकुलर है? इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। इस वजह से यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या है कि हम इसको वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो थियरम क्या कहता है? द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular। परपेंडिकुलर को हमेशा इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऐसा ड्रॉ किया जाता है। बट स्टिल इसको साइड में लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक जब समझ रहे हो तो एकदम तमीज से चीज़ों को समझो। जब न्यूमेरिकल्स निकालना हो, एक्सरसाइज सॉल्व करना हो, तब एकदम रेलगाड़ी जैसा भगाओ, उसमें कोई इशू नहीं है। बट पहली बार जब कोई चीज़ समझते हैं ना तो उसको टाइम दो। एक बार वो दिमाग में या आपके जहन में बैठ गया, फिर उसको आगे कभी भी आप किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके समझने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट पहली बार थोड़ा टाइम देना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये अभी अधूरा है, ठीक है। टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ क्या है, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये पी है। ये इसको ओ ले लेते हैं सेंटर को, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला थियरम। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है।